बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुमताज किचन में बनने जा रहे हैं मजेदार से लच्छे पराठे। नाश्ते में अगर मजेदार से लच्छे पराठे मिल जाएं तो नाश्ते का तो मजा ही दुबाला हो जाता है। तो ट्राई करिए मेरी ये मजेदार सी इजी सी रेसिपी लच्छा पराठा की। इसे आप क्रिस्पी फ्राइड चिकन के साथ भी सर्व करें, बहुत ही मजेदार लगता है। तो फटाफट से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 1 प्याली मैदा और इसमें मैं ऐड करी हूँ 1 प्याली गंदम का आटा। तो आपने इक्वल रेशियो में आटा लेना है और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे ½ टी स्पून नमक। नमक से पराठों का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर हम पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके आटा गूंद लेंगे। और आटा हमने थोड़ा सा नरम गूंदना है, इतना ज्यादा नरम भी ना हो और ना ज्यादा सख्त हो। आप चाहे तो ये मशीन से भी गूंद सकते हैं। तो इस पे हम पानी लगा के इसे कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो पराठों के लिए ये टिप आप याद रखें कि हमेशा फ्रेश आटा आपने यूज करना है गूंद के। तो आफ्टर 15 मिनट्स इस तरह ये स्मूथ सा हमारा जो डो है ये रेडी हो गया। पराठों के आटे में घी या ऑयल हम शामिल नहीं करेंगे, वरना हमारे पराठे जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो अब इसके हम पेड़े बना लेंगे और ये इसके तकरीबन 8 पेड़े निकल आएंगे, यानी 8 लोइयां निकल आएंगी पराठों के लिए। तो सिंपल से हमने मीडियम साइज के पेड़े ले लेने इतने और इसको बनाकर हम रख देंगे साइड पे। अब इनको हम बेल लेंगे। पतली सी रोटी हमने इनकी बेलनी है। इनको बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह हमने बेलना है, जैसे नॉर्मल हम रोटी बेलते हैं। और जितना पतला इसको बेलेंगे उतनी इसकी जो लेयर्स हैं वो क्रिस्पी बनेंगी। पतली सी रोटी बेलने के बाद अब इस पे हम घी ऐड करेंगे। तो ये मैं देसी घी यूज कर रही हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया। ऑयल और देसी घी मैंने मिक्स करके अपनी जो रोटी है इसके ऊपर अच्छी तरह फैला दिया। और साथ ही इस पे हम थोड़ा सा खुश्क आटा जो है वो फैला देंगे, यानी स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसकी लेयर्स करेंगे फोल्ड करके। तो फोल्ड इसको ऊपर रख के करते जाएं आप हल्के हाथों से, बिल्कुल जैसे कर्टन फोल्ड होते हैं इसी तरह आपने इसको फोल्ड करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह, एक लेयर को दूसरी लेयर पे रख के। और इसको हम थोड़ा सा अब टैप करेंगे और फाइनली इसको हम पिन व्हील की तरह फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने से पहले हम जो इसकी लेयर है इसके ऊपर थोड़ा सा घी और ऑयल जो हमने मिक्स करके मिक्सचर बनाया था वो लगा लेंगे। सिर्फ घी या ऑयल भी यूज कर सकते हैं, मैं घी और ऑयल मिक्स करके यूज करती हूँ, इससे पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इस तरह इसको हल्के हाथों से हमने फोल्ड करके पिन व्हील की शक्ल दे दी है। इस तरह हम सारे पेड़ों की अब जो है वो इस तरह पिन व्हील्स बना लेंगे और इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब इन पेड़ों को हमने बेलना है। इनको 1-2 मिनट आप रेस्ट पे रखेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और बेलने में आसानी रहेगी। अब इस वाले पेड़े को हमने ज्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा रखना है। बहुत ही इजी सी टेक्निक है। आप इस तरह पराठे बनाएं या पूड़ियों को भी अगर आप इस तरह बनाएं तो बहुत ही खस्ता और मजेदार बनती हैं। इसमें आप थोड़ा मसाला भी ऐड कर सकते हैं तो आपका मसाला पराठा बन जाएगा लेयर्स के अंदर, या आप चीज भी ऐड कर सकते हैं, चीज पराठा बन जाएगा। तवा साथ ही मैंने प्रीहीट होने रख दिया था। हल्की आंच पे हमने तवे पे इस रोटी को डाल देना है और साथ ही हम इस पे घी ऐड कर देंगे। देसी घी यूज करें, बनास्पति घी यूज करें या ऑयल या बटर, जो भी आपका दिल करे आप यूज करें। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसे पकाना है। तो देखें इस पे कितनी खूबसूरत सी लेयर्स जो है वो नजर आ रही हैं।
नाश्ते में इन पराठों को ऑमलेट के साथ, आलू की भुजिया के साथ या दही के साथ आप सर्व करें या अचार के साथ भी आप सर्व करें तो बहुत ही मजेदार लगते हैं। तो हमारा जबरदस्त जो पराठा है ये रेडी हो गया है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे और देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको लच्छा पराठा की मेरी ये वाली टेक्निक जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन तो लाजमी दबाएं। इंशाल्लाह दोबारा आपको एक न्यू वीडियो के साथ मिलूंगी। दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज।